चलिए अब समझते हैं नक्शे के माध्यम से हम चीज़ों को। देखिए ये हमारे सामने एक विश्व का नक्शा है, बहुत अच्छा नक्शा है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। फिजिकल मैप जिसको बोलते हैं वो एक नक्शा है हमारे सामने, और इस नक्शे के माध्यम से हम समझेंगे कि विश्व में कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पर स्थित है, और आसपास के द्वीप, इसके अलावा सागर, कुछ खाड़ियाँ हैं, उन सभी के बारे में, उन सभी की स्थिति को हम समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है और कहाँ से नहीं गुजरती। देखिए अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये उत्तरी अमेरिका है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। इस सभी से आप सब परिचित होंगे। अब देखिए कर्क रेखा की स्थिति में बतलाता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा जूम आउट हम करते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमको देखिए कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाओं की स्थिति मालूम चलने वाली है। देखिए ये यहाँ से आप देखिए इसको, ये देखिए एक रेखा यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। ये वाली रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको इक्वेटर बोलते हैं। ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन यानी कि मकर रेखा है। ठीक है, ये तीनों रेखाएं हैं। अब देखिए ये गुजरती कहाँ से है, इसको हम यहाँ देखते हैं। देखिए अमेरिका, दोनों अमेरिकाओं के संदर्भ में देखते हैं हम इसको। तो देखिए ये वाली जो रेखा है यहाँ से गुजर रही है। मैक्सिको आपको दिख रहा है, कैलिफोर्निया, मैक्सिको। और ये ध्यान देना है हमको जब भी हम नक्शा बनाएं कि ये जो फ्लोरिडा का तट है, इस फ्लोरिडा के तट से हमको इसको नहीं मिलाना है। ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक है, इसके बाद भूमध्य की बात हम करते हैं अगर, तो भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती, देखिए ये गुजर रही। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में इसको समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो देखिए ये कर्क रेखा की स्थिति है, ये भूमध्य रेखा की स्थिति है, और ये यहाँ से नहीं है, यहाँ से है, ये मकर रेखा की स्थिति है। तो ये तीन रेखाएं हैं, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजर रही है। आप अच्छे से देख सकते हैं, और मैं आपको और जूम आउट करके दिखाता हूँ इसको। देखिए उत्तरी अमेरिका में ये कहाँ से गुजर रही है, मैक्सिको के अंदर से गुजर रही है, फिर यहाँ पे कैरेबियन सागर आ जाता है। देखिए ये मैक्सिको है, और इस मैक्सिको में यहाँ से गुजर रही है। ये देखिए गुजर रही है, डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद आगे चल कर के ये रेखा, ये देखिए क्यूबा जो द्वीप है, इस क्यूबा द्वीप के जस्ट ऊपर से, क्यूबा की राजधानी है हवाना वहाँ पे, यहाँ से गुजरती है, और ये अटलांटिक महासागर में होकर के जाती है फिर। और अगर इक्वेटर की हम बात करते हैं, इक्वेटर बोले तो ये देखिए इक्वेटर यहाँ पर लिखा हमारा है, इक्वाडोर है ये है ना। इक्वेटर जो है यानी कि भूमध्य रेखा, ये इक्वाडोर यहाँ से गुजरती है। इक्वाडोर के बाद ये जाएगी आपकी जो ये राज्य है कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ये ब्राज़ील में होकर के गुजर जाएगी। यानी कि दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में हम देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका के तीन राज्य इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से ये गुजर रही है। ठीक है, इन तीनों राज्यों से। और अगर पेरू की बात करें तो पेरू की सीमा बना रही, देखें यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वेटर हमको यहाँ से गुजार देनी है। और फिर हम तीसरी रेखा की बात कर लेते हैं इसी में, जो मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। तो देखिए मकर रेखा देखिए कहाँ कहाँ से गुजर रही है। ये दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले चिली में जाएगी, आप सभी परिचित है इससे। ये चिली है, ये चिली में जाने के बाद ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में जा रही है। और अर्जेंटीना में जाने के बाद उरुग्वे में नहीं है। ठीक है, ये उरुग्वे है और ये पराग्वे है। उरुग्वे में नहीं है, यानी कि ये जाएगी फिर अर्जेंटीना से बाद किस में जाएगी, ब्राज़ील में होकर के। तो ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसमें से दो रेखाएं गुजर रही है। कौन कौन सी दोनों हैं, एक तो इक्वेटर भी है और एक आपकी कैप्रिकन भी है। ठीक है, सॉरी, ये जो हमारी मकर रेखा है, मकर रेखा यहाँ नहीं है, मकर रेखा ये वाली है। ठीक है, ये वाली, ये डॉट 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 वाली। तो ये चिली में गुजर रही है, अर्जेंटीना में गुजर रही है, और पराग्वे और ब्राज़ील, यानी कि चार देशों से गुजर रही है दक्षिणी अमेरिका में। तो इन चारों देशों की स्थिति हम देख लेंगे। देखिए चिली है, चिली के बाद अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे है और ब्राज़ील। तो हम कह सकते हैं कुल मिला के ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसमें से दो रेखाएं गुजर रही है। ये कौन कौन सी दोनों रेखाएं हैं,
एक तो हमारी रेखा है विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, और एक कौन सी रेखा है यानी कि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ऐसा यही देश है जिसमें से 2 रेखाएं गुजर रही है। इसके अलावा ऐसा कोई भी देश विश्व में मौजूद नहीं है जिसमें से 2 रेखाएं ये गुजर रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ की स्थिति, अफ्रीका की स्थिति देख लेते हैं। अफ्रीका देखिए थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, लेकिन अफ्रीका इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। ये इसके अगर 2-4 बार हमने प्रैक्टिस की तो हम ज़रूर इसको बनाना सीख जाएंगे। अफ्रीका सिर्फ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है। ठीक है, इतना अफ्रीका है, और अफ्रीका में ही ये मेडागास्कर भी आता है। इस मेडागास्कर को बनाना ज़रूरी है क्योंकि बड़े द्वीपों में से एक द्वीप है ये। अब देखिए अफ्रीका में से 3 रेखाएं गुजरती है। एकमात्र विश्व का ऐसा महाद्वीप है ये जहाँ से 3 रेखाएं गुजर रही है, यानी कि कर्क रेखा भी गुजरेगी, मकर रेखा भी गुजरेगी और विषुवत रेखा भी गुजरेगी। ठीक है, अब मैं तीनों की स्थिति आपको बताऊंगा। देखिए थोड़ा जूम आउट करते हैं हम इसको। ये देखिए ये जो डॉट 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 वाली रेखा आपको दिखाई दे रही है, डॉट 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 वाली रेखा, ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये हमारी कर्क रेखा है। तो ये कर्क रेखा देखिए वेस्टर्न सहारा के बाद मार्टोनिया से गुजर रही है, फिर माली से गुजर, वेस्टर्न सहारा, मार्टोनिया, माली, इसके बाद अल्जीरिया, नाइजर और लीबिया, चाड और इजिप्ट यानी कि मिस्र में से गुजर रही है। ठीक है, तो इन देशों में से ये होकर के गुजर रही है। कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा है ये। ठीक है, अफ्रीका में इन देशों से गुजर रही है। कौन कौन से? वेस्टर्न सहारा, मार्टिनिया है, माली है, अल्जीरिया है, नाइजर है। देखिए नाइजर यहाँ है, नाइजीरिया यहाँ है ना, नाइजर बड़ा है नाइजीरिया से थोड़ा। लीबिया में होकर गुजर रही है, चाड का कुछ हिस्से को टच करती है ये, बाकी इजिप्ट में होकर के गुजर जाती है यानी कि मिस्र में होकर के। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं दूसरी प्रमुख रेखा यानी कि भूमध्य रेखा की। तो भूमध्य रेखा देखिए कहाँ से गुजर रही है यहाँ पे, भूमध्य रेखा ये रही, ये भूमध्य रेखा है हमारी, इक्वेटोरियल जिसको बोलते हैं, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, प्रधान मध्य रेखा जिसको बोलते हैं। तो ये देखिए अफ्रीका का एक छोटा सा देश है गेबोन, यहाँ से फिर रिपब्लिक कांगो ये वाला देश है, एक डेमोक्रेटिक कॉन्गो है यहाँ से, और फिर इसके बाद ये युगांडा है, और युगांडा के बाद ये केन्या, और केन्या के बाद ये सोमालिया जो सबसे पूर्व वाला देश अफ्रीका का है। ठीक है, इथोपिया के बाद ये सोमालिया जो है, सोमालिया की धारा भी चलती है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से ये रेखा गुजर जाती है हमारी। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपके। और अगर मकर रेखा की हम बात करते हैं तो मकर रेखा देखिए ये रही। मकर रेखा की हम स्थिति बतलाएं आपको तो देखिए कितने सारे देश हैं मकर रेखा में, मुख्यतः 4 देश है ये। देखिए कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले तो आपको ये नामीबिया मिलेगा, इसमें नामीबिया होकर के गुजर रही है, फिर बोत्सवाना से, और फिर साउथ अफ्रीका है, और फिर इधर मोजाम्बिक है। ठीक है, इन 4 देशों से होकर के ये मकर रेखा हमारी गुजरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ठीक है, तो ये अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप हो जाता है जहाँ से इन तीनों रेखाओं का गुजरना होता है, यानी कि उष्णकटिबंध सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाया जाता है। और उष्णकटिबंध की स्थिति कहाँ से कहाँ होती है? उष्णकटिबंध होता है ये कर्क रेखा से लेकर के ये मकर रेखा तक, इसके बीच में ही हमेशा सूरज रहता है। ठीक है, यहाँ सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी, यहाँ सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी। सूरज की किरणें सीधी पड़ेगी तो कहाँ पड़ेगी? इस पूरे क्षेत्र में, कर्क से मकर के बीच में। ठीक है, क्योंकि सूरज की स्थिति यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से चलती रहती है। चलिए ये भी देख लिया हमने। अब देखते हैं हम, हिंद महासागर है ये, इंडियन ओशियन आपको दिखाई दे रहा होगा। इंडियन ओशियन में से 2 रेखाएँ गुजरती है, ये दोनों रेखाएं देखिए। सबसे पहले हम कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा भारत में होकर के गुजरती है बीचों बीच में से, उससे पहले ये अरब में होकर गुजरती है। ठीक है, अरब, और अरब के कुछ देश है देखिए, मैं बताऊं आपको, इसको जूम करते हैं हम थोड़ा सा। सऊदी अरब, इसको ये देखिए प्रायद्वीप, मैंने आपको कई बार बताया है प्रायद्वीप किसको कहते हैं? ऐसा क्षेत्र, ऐसा स्थलखंड जिसके 3 तरफ पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और इधर भी पानी है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के संदर्भ में भी ऐसा ही है। तो देखिए इसको कहते हैं अरेबियन प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप। ये रूब अल खाली दिखाई दे रहा नहीं, ये मरुस्थल है यहाँ का। ठीक है,
तो देखिए ये रेखा कहाँ से गुजर रही है, यहाँ से गुजर रही है। ये मक्का और मदीना आपने सुना होगा, ये यहाँ पर मदीना है, ठीक है, और यहाँ पर मक्का है। मक्का से मदीना जाते हैं तो उसको हिजरत कहते हैं, जो हज करने जाते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, उससे। तो यहाँ देखिए बहुत छोटे छोटे देश है, लेकिन ये बहुत अमीर देश है। कतर और कुवैत, ये दोनों विश्व के सबसे अमीर देशों में से आते हैं, छोटे छोटे देश है। यूनाइटेड अरब अमीरात में से गुजरती है और ओमान में से होकर गुजर रही है ये, यहाँ से होकर के ये कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। तो इसके बाद भारत में जाती है ये, और भारत में देखिए, भारत की बात करते हैं तो आप सबको मालूम है 8 राज्यों में होकर गुजरती है। वो राज्य हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और इस तरीके से गुजरती हुई भारत के बीचों बीच में से भारत को 2 बराबर टुकड़ों में बांटती है। देखिए भारत को बराबर टुकड़ों में बांट रही है 2, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बराबर भागों में बांटती है भारत को। इसके बाद ये आगे बढ़ जाती है और एशिया के कुछ पूर्ववर्ती, दक्षिणी पूर्ववर्ती जिसको देश कहते हैं, वहाँ से जाती है। ध्यान रखना ये ताइवान में होकर के गुजरती है। ताइवान एक द्वीप है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ताइवान है, ठीक है। इस ताइवान द्वीप में होकर के गुजरती है ये। भारत के बाद आपको म्यांमार मिलेगा, इस म्यांमार में होकर के आएगी ये, बर्मा जिसको बोलते हैं, ये म्यांमार। यहाँ से होने के बाद ये चाइना है पूरा, ठीक है, यहाँ से ये चाइना ही है पूरा यहाँ तक, और ये चाइना में गुजरेगी, ये चाइना में चली गई। देखिए चाइना में होने के बाद ये डायरेक्ट किधर जाएगी, ताइवान में। इन किसी भी देश में से ये नहीं गुजरेगी। बर्मा के बाद ये हनोई, वियतनाम, लाओस, आपको थाईलैंड, कोलंबिया, जितने भी देश मिलेंगे इनमें से ये नहीं गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा है, ताइवान के बीचों बीच में होकर के गुजरती है। फिर इसके बाद कोई देश नहीं आता इधर, तो ये कर्क रेखा प्रशांत महासागर में होकर के गुजर जाती है। और भूमध्य रेखा की हम बात कर लें तो भूमध्य रेखा देखिए यहाँ से होकर गुजर रही है, और ये इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों में होकर के गुजरती है। देखिए इस पूरे भाग को इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये पूरा इंडोनेशिया के द्वीप से है, ठीक है। इंडोनेशिया के क्या है, ये द्वीप है। और यहाँ देखिए ये सबसे बड़ा द्वीप है जिसको जावा कहते हैं, और सुमात्रा भी है यहाँ पर। तो इसके बीचों बीच में होकर के गुजर रही है। फिर इसके बाद ये जो कहते हैं इसको ब्रुनेई कहते हैं। क्या नाम है इसका, ब्रुनेई। तो ब्रुनेई में होकर के गुजर रही है, ठीक है। और इसका ये भाग जो है ये मलेशिया है पूरा, ठीक है, यहाँ से लेकर के, और ये कुछ भाग भी मलेशिया में आता है। तो यहाँ से होकर के गुजर रही है। इसके बाद आगे कुछ और छोटे छोटे द्वीप आते हैं, उन द्वीपों में होकर के इसकी स्थिति है, ठीक है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहेंगे, ये बिल्कुल छोटे छोटे द्वीप हैं। ये सेलेब सागर है, सेलेबीज सागर, ठीक है। मैंने आपको जब द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप वाला वीडियो बनाया था, सबसे पहला वीडियो, उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं ज्योग्राफी विद रहमान सर के चैनल पे, और सबसे पहला वीडियो ही वही है। मैंने आपको बहुत डिटेल में द्वीप, प्रायद्वीप, अंतरीप, और द्वीप को खाड़ी को गल्फ कहते हैं, बे कहते हैं, उनमें क्या अंतर है, उन सभी के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। तो आप वो वीडियो जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद ये मकर रेखा की बात कर लेते हैं। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया में होकर के गुजर लेती है। मकर रेखा ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में होकर के गुजर रही है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ऑस्ट्रेलिया में होकर के गुजर रही है, ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीचों बीच में से, ठीक। तो इस तरीके से विश्व की कुछ प्रमुख रेखाएं हैं जो हमको पढ़नी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात कर ली। अब विश्व के नक्शे को हम देख लेते हैं एक नज़र, और फिर इसको अच्छे से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कुछ द्वीपों की स्थिति में बता दूं आपको, कौन कौन से इंपॉर्टेंट द्वीप है विश्व में, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके आसपास देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ एक अलास्का नाम का प्रायद्वीप आपको मिलेगा। ये देखिए ये यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का भाग है, ये अमेरिका का भाग है, संयुक्त राज्य अमेरिका का।
यहाँ से ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, ठीक है, यानी कि कनाडा और अमेरिका को पृथक करने वाली है। ये भी कनाडा और अमेरिका को पृथक करने वाली है। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये अलास्का है। क्या बोलते हैं इसको? अलास्का। ये सबसे पश्चिमी भाग है अगर पृथ्वी के संदर्भ में हम जिस भी मैप की बात करते हैं उसका। फिर इसके इधर से क्या मिल जाता है? एशिया इधर से मिल जाता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा दूर जाएंगे हम तो एशिया मिल जाएगा हमको, क्योंकि पृथ्वी गोल है, ठीक। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये अलास्का आपने समझ लिया। कुछ द्वीप देखिए यहाँ पर है, विश्व के बड़े द्वीपों में से है ये। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, इसके बारे में तो आप जानते हैं ये। फिर इसके बाद जो बड़े द्वीपों में कुछ द्वीप यहाँ पे देखिए, एक तो विक्टोरिया द्वीप है, ये आपको बेफिन द्वीप मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए विक्टोरिया द्वीप आपको ये दिखाई दे रहा है, विक्टोरिया आइसलैंड। बेफिन द्वीप आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और ये एलिसमेरी द्वीप मिल जाएगा। 3 बड़े द्वीप आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। बैंक्स द्वीप भी आपको मिल जाएगा। विश्व में एक बहुत इम्पोर्टेंट खाड़ी है, बे है ये, हडसन की खाड़ी आपको मिल जाएगी। देखिए बे ऑफ बंगाल और कुछ गल्फ़ होती है, गल्फ़ खाड़ी किसको कहते हैं और बे किसको कहते हैं, उन दोनों में क्या मेजर डिफरेंट है, उसके बारे में भी आपको मैंने वीडियो बना करके बतला है। आप जा करके उसको देख सकते हैं। द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप, ज्योग्राफी विद रहमान सर के नाम से आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, आपने सबने उसको देख लिया होगा शायद, एक बार फिर से देख लीजिए, आप ताज़ा हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद ये कुछ द्वीपों की स्थिति और मैंने खाड़ी की स्थिति बता दी। इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड द्वीप, ठीक है। ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा। न्यू फाउंडलैंड द्वीप है ना, ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। ये सेंट पियरे द्वीप इसके पास है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है क्योंकि यहीं से लेब्राडोर धारा चलती है। यहीं पर आपको लेब्राडोर सागर भी मिल जाएगा। अभी बताता हूँ मैं लेब्राडोर सागर कहाँ है। यहाँ पर देखिए, ये लेब्राडोर सी है। यहाँ पर डेविस जलसंधि आपको यहाँ पर मिलेगी। बेफिन की खाड़ी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये बेफिन की खाड़ी है, ये डेविस जलसंधि है, ये लेब्राडोर सी है। आपको यहीं से लेब्राडोर की ठंडी धारा निकल करके आती है। यहाँ से गर्म धारा निकलती है, इसको गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। इन सभी बातों से आप अच्छे से परिचित हैं। चलिए, इससे आगे चलते हैं। ये देखिए, हेलीफैक्स का नाम भी आपने सुना होगा। हेलीफैक्स द्वीप कनाडा में है। वो वैंकूवर से हेलीफैक्स, वो एक रेल मार्ग आता है ना, देखिए वैंकूवर ये रहा यहाँ, और हेलीफैक्स यहाँ आर पार कनेडियन रेल मार्ग बोलते हैं इसको, वो वाला। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट द्वीपों की बात कर ले। देखिए आइसलैंड, 2-2.5 लाख जनसंख्या है इसकी, लेकिन विश्व का वर्ल्ड कप खेलता है ये। इतना सा देश, देखिए वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया था पिछली बार ये। इतना सा देश फुटबॉल के वर्ल्ड कप के लिए, आइसलैंड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दुनिया पे राज किया था जिसने, उसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में आपको इंग्लैंड की अगर बात करें तो ये वाला जो है इंग्लैंड है। इसके अलावा ये जो है, ये इसमें आपको आयरलैंड मिलेगा, और स्कॉटलैंड इसके अंतर्गत मिलेगा। तो ये सभी मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर नॉर्वे मिल जाएगा, ये वाला जो है ऊपर से, ये 6 महीने की रात 6 महीने दिन वाला। फिर ये स्वीडन आपको मिल जाएगा, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। फिनलैंड आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये ठंडे देश है, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक रखने वाले देशों की सूची में भी इनका स्थान आता है। फिर इसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट देश है, पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है। इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और जान जाएंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ते रहिएगा। चलिए, इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा और आगे चल करके इधर कौन कौन से द्वीप हैं। बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप तो नहीं है। बेरेंट्स सागर, ये आपको पता होना चाहिए। बेरेंट्स सागर यहाँ पर है। कुछ और सागर में यहाँ पर आपको बता दो। देखिए, ये नॉर्थ सी इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ सी उत्तरी सागर है। ये गल्फ ऑफ बोथनिया की खाड़ी है यहाँ पर। ये बाल्टिक सागर है, ठीक है। ये लेडागा झील है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। ये ग्रीनलैंड सी यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और गल्फ़ बताऊँ मैं आपको। बिस्के की खाड़ी का नाम आपने सुना होगा। बिस्के की खाड़ी यहाँ बनती है, देखिए फ्रांस और स्पेन के बीच में है। ये कैटलिक सी है,
कैथलिक सागर, इंग्लिश चैनल आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रमुख है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भूमध्य सागर है, ठीक है। भूमध्य सागर, इसकी जलवायु कुछ अलग ही होती है, खट्टे फलों की कृषि की जाती है इसके आसपास, ठीक है। इसके बारे में भी आप खूब से परिचित होंगे अच्छे से। ये भूमध्य सागर है, ये जितना भी मैंने बनाया है भूमध्य सागर है। इसमें एक देश है ये वाला जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये इटली, इसी में रोम है, इसी में आपको एक छोटा सा देश मिलेगा जिसको वेटिकन सिटी बोलते हैं। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश बताते हैं उसको। 1000 जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, वो भी पुरुषों की केवल, क्योंकि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है पादरियों का, वो पादरियों के चर्च है यहाँ पर, उसी में चर्च में रहते। देखिए वेटिकन सिटी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी राजधानी भी वेटिकन सिटी ही है। देखिए रहा देश है अलग से छोटा सा, है ना। इटली की राजधानी रोम, इटली में ही आता है, ठीक है। और सिसिली द्वीप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस सिसिली द्वीप पर ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं स्ट्रम्बली, वो यहीं पर है, ठीक है। ये कुछ देश है, ये ट्यूनीशिया देश है, ये अफ्रीका में आता है, ये भी आपको याद होना चाहिए ट्यूनीशिया, क्योंकि इसका नाम ऐसा लगता है कि यूरोप में है, लेकिन हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और देशों की स्थिति देखिए, जर्मनी की स्थिति आपने देख ली, फ्रांस के बाद जर्मनी, और जर्मनी के बाद ये आपको पोलैंड मिल जाएगा, यहाँ पर पास में ही बड़ा देश है ये। और ये चेक रिपब्लिक मिलेगा आपको, चेक रिपब्लिक के बाद ऑस्ट्रिया मिल जाएगा, वियना, ओपेक का मुख्यालय यहाँ पर है। ये बर्न आपको मिल रहा है, ये स्विट्ज़रलैंड है, छोटा सा देश है, खूबसूरत देश है, बड़ा खूबसूरत है। ये इटली है यहाँ तक ये पूरा। इटली के बाद आपको ये बुडापेस्ट मिल जाएगा, और ब्रातिस्लावा मिल जाएगा आपको ये। इसके अलावा बहुत सारे देश है, देखिए बुल्गारिया मिल जाएगा, सीरिया मिल जाएगा आपको, रोमानिया मिल जाएगा, ये बुल्गारिया है, ठीक है। ये ग्रीस जिसको बोलते हैं यूनान, एथेंस इसकी राजधानी है, ये यहाँ पर मिलेगा आपको भूमध्य सागर के दक्षिण में थोड़ा सा, ठीक है। इसी के साथ साथ और कुछ देश भी है, वो भी आपको मिलेंगे। देखिए ये आपको मिलेगा बेलारूस, रूस के पास बेलारूस, ये रूस है, ठीक है। ये बेलारूस, यूक्रेन आपको मिलेगा, बड़ा देश है यूरोप का, रोमानिया आपको मिल जाएगा इसमें। ये कुछ देश है। साइप्रस की अगर बात करें, साइप्रस एक देश है, वो भूमध्य सागर में मिलेगा आपको, ठीक है। इस भूमध्य सागर के पास ही यहाँ पर देखिए ब्लैक सी, काला सागर आपको मिलेगा, काला सागर, और काला सागर के कुछ दूर बाद ये काला सागर मिलेगा आपको, और इसके पास ही यहाँ पर कैस्पियन सागर मिलेगा, विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक सागर जिसको बोलते हैं। भूमध्य सागर के बाद विश्व का सबसे खारा सागर भी इसी को, विश्व की सबसे बड़ी झील इसी को बोला जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे खारा अगर स्थान मिलेगा आपको समुद्रों के मामले में, तो आपको मिलेगा यहाँ पर। देखिए जॉर्डन में आपको ले चलता हूँ मैं, तुर्की में ले चलता हूँ मैं, तुर्की में आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर लेक वॉन है, वहाँ पर आपको विश्व की सबसे जो खारी झील आपको मिलेगी, तुर्की है, यहीं पर आपको मिल जाएगी वो, ठीक है। इस मैप में है नहीं। और फिर उसके बाद आपको दूसरी सबसे खारी झील की बात करते हैं, तो वो भी आपको यहीं पर मिलेगी, और उसको कहते हैं, ये जॉर्डन में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर है वो, उसकी स्थिति यहाँ पर है, इसको मृत सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहीं पर मिलेगी आपको। ये अरब के देश है, एशिया में आ जाते हैं। ये देखिए एशिया माइनर तुर्की के नाम से आपने सुना होगा। अगर तुर्की की हम बात करते हैं, तो तुर्की का लगभग 98% हिस्सा वो एशिया में आता है, बाकी का हिस्सा यूरोप में आता है, ठीक है। यहाँ तक का हिस्सा ये यूरोप में आता है, और इसके बाद वाला ये जो हिस्सा है ये आता है हमारा इसमें एशिया में। ये सीरिया आपको मिलेगा, इसके पास इराक मिलेगा आपको, जॉर्डन मिलेगा। यहाँ ये विश्व का सबसे संवेदनशील इलाका है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा लड़ाई होती रहती है, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और इस मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में यहूदी एक देश है, इसको जेरूसलम बोलते हैं यहूदियों का, इज़राइल, उसने यहाँ पर एक छोटा सा देश बनाया हुआ है। और विश्व के जो बड़े देश है अमेरिका वगैरह,
उसकी इसको पनाह मिलती है और इस वजह से ये देश जो है अशांति का प्रतीक बना हुआ है। यहाँ पर सभी इसके आसपास जितने भी राष्ट्र देखिए, ये इजिप्ट है, ये मुस्लिम राष्ट्र है, अरब है, जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है, तुर्की है, सभी मुस्लिम राष्ट्र है। इसके बीच में यहाँ पर ये एक यहूदी राष्ट्र है और ये यहाँ पर जो है असांप्रदायिकता फैलाता रहता है। ठीक है, क्योंकि इसी वजह से फ़िलिस्तीन, जेरूसलम के पास गाज़ा पट्टी वगैरह, शाम वगैरह, वहाँ पे आए दिन हमले होते रहते हैं, लोगों के मारे जाने की खबरें आती रहती हैं। तो ये आपको मालूम चल गई होगी स्थिति। फिर इसके बाद ये ईरान है, इराक है, फिर हमारा पाकिस्तान के बाद भारत आ जाता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में हम क्या देखेंगे, भारत तो आप सभी जानते हैं, परिचित है भारत से बहुत अच्छी तरीके से। कुछ और देशों की स्थिति देख लेते हैं। देखिए काकेशस ही आपने देखा होता, काकेशस पर्वत अगर आपने देखा होता, काकेशस पर्वत आपको मिलेगा यहाँ पर, ये काकेशस पर्वत आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर है। यानी कि एशिया का जो रूस है, उस रूस को अलग एशिया से करता है ये। ठीक है, कैस्पियन सी और कह सकते हैं काला सागर को अलग करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। जॉर्जिया यहाँ पर मिलेगा आपको। मैंने गुर्जर जनजाति का उदय बताया था, यहाँ से कुछ विद्वानों ने माना था जॉर्जिया से। ठीक है, आर्मेनिया और अज़रबैजान जो अभी युद्ध चल रहा था इनके, वो देश भी ये रहे। ठीक, यहाँ की कुछ ज़मीन थी, उसके बारे में इसका लड़ाई चल रही थी, आखिर में अज़रबैजान के नाम पर वो हो गई। ठीक है, चलिए अब विश्व का सबसे बड़ा देश देख लेते हैं हम इसमें। विश्व का सबसे बड़ा देश आपको देखिए कितना बड़ा देश है वो, अभी मैं आपको उसकी बॉर्डर बताता हूँ थोड़ी सी। ये देखिए, यहाँ से कहाँ से शुरू करोगे आप इसको, देखिए यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो ये सारा, ये विश्व का सबसे बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है। देखिए कितना बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश रशिया है, रूस है, ये इतना बड़ा देश है। लगभग ये अमेरिका के टच होता हुआ यूरोप के टच हो रहा है। कुछ और द्वीपों की बात करते हैं हम, तो द्वीपों में देखिए आपको मैं बताऊं, ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर ये दिखाई दे रहा है आपको, मेडागास्कर। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए तो आपको ये पापुआ न्यू गिनी मिलेगा और यहाँ पर सोलोमन द्वीप वगैरह, फिलीपींस वगैरह आपको मिल जाएंगे। कोरिया, जापान वगैरह। देखिए जापान में 4 द्वीप हैं, होक्काइडो, ये होंशु है, ये क्यूशु, शिकोकू, ये 4 द्वीप आपको जापान में मिलेंगे। ये कोरिया दोनों मिल जाएंगे आपको, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ये सखालिन द्वीप आपको मिलेगा, है ना। इसको कमचटका प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीप है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये फिलीपींस सागर है, यहीं पर आपको विश्व का सबसे गहरा गर्त मिल जाएगा, मेरीना ट्रेंच जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ब्रुनई वगैरह देश के आप परिचित हैं। फिजी आपको छोटे छोटे द्वीप है, वो यहीं पे मिलेंगे दक्षिण अफ्रीका के पास, ये सॉरी अमेरिका के पास। ये फिजी आपको इधर मिलेगा, देखिए ये रहा, है ना। ये न्यूजीलैंड मिलेगा, जहाँ पे एक नए महाद्वीप की उत्पत्ति हुई है, भी वैज्ञानिकों ने माना है। ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप मिला है यहाँ पर, इस तरीके से। ये न्यूजीलैंड है छोटा सा, ये पूरा महाद्वीप मिला है, हालांकि समुद्र में डूबा हुआ है इसका 96% से ज़्यादा भाग, तो अभी इसको महाद्वीप कहना सही नहीं है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। पहला वीडियो, उसकी लिंक मैंने आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहे तो वहाँ जा कर के अच्छे से इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए 2 रेखाएं और होती है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। हमने कर्क रेखा की बात कर ली, हमने विषुवत रेखा की बात कर ली, और हमने मकर रेखा की बात कर ली। अब 2 रेखाएं और होती है, उन 2 रेखाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। एक तो होती है आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत, एक होती है अटलांटिक व्रत, अटलांटिक व्रत। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए आर्कटिक व्रत यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ है, इसमें हम चलते हैं यहाँ पर, तो आपको ये डॉट 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 वाली लाइन दिखाई दे रही है यूएस के ऊपर, ये हमारी 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है,
तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये देखिए चल रही है, कनाडा में होकर के जा रही है, पहले अमेरिका में है, फिर कनाडा में है, फिर ये द्वीपों से जाती है, वेफेन द्वीप होती हुई ग्रीनलैंड होती हुई, आइसलैंड के पास से नॉर्वे और स्वीडन फिनलैंड के पास होती हुई रशिया में प्रवेश कर जाती है, और साइबेरिया से होती हुई ये वापस से अलास्का में पहुँच जाती है। तो इस रेखा को आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है कि साउदर्न ओशियन जिसको बोलते हैं दक्षिणी सागर, इसको अंटार्कटिक वृत्त के नाम से बोलते हैं इस रेखा को। आपने यहाँ दिखाई दे रहा होगा अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री 66.33 लिखा हमारा हुआ यहाँ पर। तो ये रेखा किसी भी देश से नहीं गुजरती, ठीक है। कोई सा भी देश आपको नहीं मिलेगा इसमें, देखिए आर पार कोई सा भी देश आपको इसमें नहीं मिलेगा, यानी कि कह सकते हैं कि ये पूर्णतः समुद्र में से गुजरने वाली एक रेखा है। विश्व के सागरों की बात कर लेते हैं हम, तो ये प्रशांत महासागर है, ये अंध महासागर है, अटलांटिक महासागर जिसको बात करते हैं, और इसके बाद ये भी प्रशांत महासागर है, और ये हिंद महासागर है। ये 4 में से 3 ही महासागर हुए ये जो विश्व के जाने जाते हैं। ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को आर्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये आज की क्लास थी, उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे फिर बाद में कभी, तक के लिए नमस्कार।